वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम क्लास 11th का ही इलिप्स और हाइपरबोला दोनों इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, बेसिक इनका क्या होता है। आज आपकी क्लास 11th खत्म हो जाएगी। मतलब एक टॉपिक ही रहता है जो 3D डायमेंशन वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D डायमेंशनल। उसमें आपका सिर्फ मैंने आपको ऑलरेडी मतलब जो वो चैप्टर नहीं करवाया था, कोनिक सेक्शन, जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, पैरेललोग्राम, परपेंडिकुलर सारी चीजें करा दी थी। उसमें वही चीजें हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर मेरे को ऐसा लग रहा है अभी कराने का कोई फायदा नहीं है। जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना साथ में मैं ले लूंगी और बता दूंगी। मैं साथ साथ जो क्वेश्चन कराती हूँ मैं बताती भी हूँ कहाँ से क्या क्वेश्चन है, कौन सी क्लास से है। ठीक है, तो आज आपकी ये क्लास 11th मेरी ओर से लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, इलिप्स एंड हाइपरबोला आज हम दोनों ही इसमें कर लेंगे बेसिक। तो आपकी क्लास 11th का बेसिक मैंने लगभग आपको कंप्लीट करवा दिया। होप सो गाइज आपको अब बहुत हेल्प मिली होगी इन वीडियोस से एंड आपको समझ भी आ रहा होगा, अच्छी भी लग रही होगी। कल से हम क्लास 10th स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, और 10th क्लास वैसे मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत बढ़िया लगती है। तो पहले हम 10th क्लास करेंगे, उसके बाद हम 12th क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारे बेसिक चल रहे हैं। तो होप सो गाइज आपको पसंद आई हैं वीडियोस, अच्छी लग रही हैं। पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमें यहाँ इलिप्स दिया है। इलिप्स क्या होता है? द सम ऑफ द होज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। कहने का क्या मतलब है, ये दो पॉइंट है, इनसे हमने एक फोकस पे क्या बना दिया, पॉइंट को फिक्स कर दिया। यहाँ पे इलिप्स में क्या होती है, दो फोकस होती है, हाइपरबोला में दो फोकस होती है। अब यहाँ पे वहाँ P1 P2 P3 हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से पॉइंट लिए, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया और दो फोकस बना दी। तो इलिप्स ये कहता है कि the sum of whose distance from the two fixed point in a plane is constant। दो फिक्स्ड पॉइंट का जो हमारा सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये होती है जब आपका इस टाइप का इलिप्स होता है। ठीक है, और ये इक्वेशन कब होती है, जब आपका इस टाइप का इलिप्स होता है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है। इसमें होती है हमारी क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हमारी क्या होती है, आपकी इसेंट्रिसिटी होती है कि हम किसी भी शेप को क्या करते हैं, डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इलिप्स के केस में हमारी इसेंट्रिसिटी होती है सी बाई ए। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम होता है इन द केस ऑफ इलिप्स 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली चीजें हैं, ये क्वेश्चंस करोगे ना तब थोड़ी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या आता है आपका, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला इस टाइप का होता है, आपके माइंड में शेप आनी चाहिए। इलिप्स हो तो इस टाइप की शेप आती है। ठीक है, हाइपरबोला हो तो इस टाइप की शेप आती है। हाइपरबोला के लिए हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स में यहाँ क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। और अगर अपवर्ड एंड ये लेफ्ट और राइट के लिए, और जब अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला आ जाए, हाइपरबोला आ जाए, तो उस केस में हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है आपका 2b स्क्वायर बाई ए। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ पे हमारी क्लास 11 कंप्लीट, बेसिक टॉपिक खत्म होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सारे बता दिया आपको अच्छे से। एंड होप सो अब आप समझ पा रहे हो। कल से हम क्लास 10th स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।